पीडब्ल्यू डिफेंस वाला का ये बैटल ऑफ बैटल्स है। बच्चों को बहुत जरूरत है आपके ध्यान से, बच्चों को बहुत। तो शुरुआत करेंगे हम लोग टीम भगत से। टीम भगत सबसे ऊपर। मतलब है भैया हर बार भगत भगत। पहली बार इन दिस बैटलफील्ड ये तीनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। भगत सिंह सबसे आगे, पहले वही जाएंगे। आप उसको भेजो। सेकंड वो सागर है, वो पहले जाएगा। इसको हाई बैंडेड ले आओ, जल्दी ले आओ, कट गया है यहाँ पर, ये पूरा कट गया। 3, 2, 1 गो। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम मनाने आए हैं आपके साथ देश को समर्पित डिफेंस वाला के 2 साल। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बीते इन सालों में बहुत कुछ बदला, वक्त बदला, हालात बदले, हम जमीन से आसमान तक पहुंचे, लेकिन एक चीज है जो आज भी पहले जैसी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस जज्बे की जो आज भी हमारे नौजवानों के दिल में धड़कन बन के धड़कता है। वो हौसला जो भारत माँ के रक्षा के लिए उसकी माटी में भी मिल जाने की हिम्मत रखता है। देश सेवा के इस जज्बे को दिल में लिए ना जाने कितने स्टूडेंट्स सेनाओं का हिस्सा बनने की तैयारी करते हैं। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ऐसे जवानों की तैयारी के सफर का साथी बना डिफेंस वाला। मुक्तक सर, क्या कहते हैं आप? सर, 2 साल पहले अलग सर ने पीडब्ल्यू के माध्यम से जो एक वृक्ष लगाया था, आज ना सिर्फ वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि उसकी शाखाएं भी चारों दिशाओं में फैल चुकी है। फिर चाहे बात एनडीए के अंदर रैंक 1 लाने की हो या फिर अग्निवीर के रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 500 से ज्यादा सिलेक्शंस की हो, हमने हर जगह विजय का परचम लहराया है। जी सर, बिल्कुल। एनडीए में AIR 1 प्रोड्यूस करना। प्रथमेश सर, आप क्या कहते हैं? सर, ये बताते हुए हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मैं किसी को ये कहता हूँ कि इस साल एनडीए में हर 6 में से 1 सिलेक्शन पीडब्ल्यू का है। और सर, सिर्फ रिटर्न की बात नहीं, हमने एसएसबी के अंदर भी स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करी। यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब यूट्यूब के ऊपर हम एसएसबी का फ्री बैच लेकर आए थे, और इसी के साथ जितने भी हमारे पेड बैचेस होते थे वहाँ पर भी हम एसएसबी के सेशंस देते थे, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सर, मैं मानता हूँ कि पिछले जो 2 साल थे ये पीडब्ल्यू के देश को समर्पित 2 साल थे। इन 2 सालों के अंदर हमने देश को बहुत कुछ दिया। जैसे कि अगर बात की जाए कि जब एक बच्चा या एक कैडेट, अब उसे कहना चाहिए, जब वो एनडीए को ज्वाइन करता है और एनडीए को ज्वाइन करने के बाद जब वो ऑफिसर बन के देश की रक्षा करता है, तो वो सिर्फ हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, वो पूरे देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देता है। और सर, मुझे लगता है कि आने वाले साल भी देश के प्रति हम समर्पित ही करेंगे। ये जो क्रांति की मशाल हमारे देश के वीर जवानों ने जला के रखी है, पीडब्ल्यू उसे कभी ठंडा नहीं होने देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सागर सर, सर आप बताइए। सर देखिए, पीडब्ल्यू ने बीते 2 सालों में देश के प्रति समर्पित जो भी नौजवानों को शिक्षा देने की कोशिश करी है, हम ये चाहते हैं, डिफेंस वाला की टीम ये चाहती है कि जो भी मशाल हमारे क्रांतिवीरों ने जलाई थी आज से कुछ साल पहले, उसको वो जारी रखें और अपने देश का नाम सर रोशन करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। रूपाली मैम आप क्या कहते हैं? जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज देश की आज़ादी की सालगिरह के दिन हम नमन करते हैं उन सब वीरों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और साथ ही ये प्रण भी लेते हैं कि बीते 2 साल की तरह जैसे हमने आज तक आपको रिजल्ट दिया है, वैसे ही देश की सेवा के लिए हम नए नए शूरवीरों को तैयार करते रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करते रहेंगे। गोपाल सर, सर एनडीए में AIR 1, AIR 6 डिफेंस वाला ने प्रोड्यूस करी, और कौन कौन से एग्जाम है जिसमें अब डिफेंस वाला बच्चों की मदद कर रहा है? सर, 10+2 के बाद हम ग्रेजुएट एंट्रीज में भी एंट्री कर चुके हैं और CDS पढ़ा रहे हैं, AFCAT पढ़ा रहे हैं, अग्निवीर में भी यहाँ तक कि हमने 500+ रिटन सिलेक्शंस दिए हैं। तो सर, अब हमारी तैयारी है CDS और AFCAT में रैंक 1 लाने की। वाह, ठीक है सर। तो बच्चों चलिए अब हम चलते हैं अपने इवेंट की ओर। आज के इस इवेंट को सेलिब्रेट करने अब इवेंट हो या जंग का मैदान, मजा तो तभी आता है जब टीम्स हो। तो आज के हमारे इस इवेंट में 3 टीमें हैं, टीम भगत,
टीम आजाद और टीम बिस्मिल। तो चलिए इन तीनों टीमों के मेंबर से मिलते हैं और जानते हैं कौन किस टीम में है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं टीम भगत के पास। टीम भगत में है प्रथमेश सर, टीम भगत में है सागर सर, टीम भगत में है दानिश सर। तो सबसे पहले एक सवाल ही मेरा इनके लिए होगा कि सर, भगत सिंह अपने आप में इनका नाम ही एक मिसाल है, ये खुद एक मिसाल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करती है उनके लाइफ की, तो वो क्या हो? सर, भगत सिंह जी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो एक इमोशन है, पूरे देश का वो एक इमोशन है। और उनके पूरे जीवन से अगर आप उनके जीवन के हर पहलू को देखेंगे तो हर चीज़ सीखने लायक है। पर मुझे जो पर्सनली उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है कि क्लियरिटी ऑफ पर्पस। उनको अपने जीवन का पर्पस क्लियर था कि उनको आगे जाके करना क्या है। इतनी कम उम्र में सर, 23 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मतलब भगत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि एक 23 साल का उम्र का लड़का जो अंग्रेजों की सरकार की नींव हिला देता है। तो मैं आज के यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आपको भगत सिंह जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगत सिंह जी जो है वो मेरे ही नहीं, हम सबके आइडल होने चाहिए। और सर, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है भगत सिंह जी। ओके, दैट इज टीम भगत। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम टीम आजाद के पास। टीम आजाद में है मुक्तक सर, टीम आजाद में है विक्रांत सर, टीम आजाद में है अखिल रॉय सर। सर, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें तो ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट लगती है? आप में से कौन आंसर करेगा? सर। हाँ सर। सर, सबसे पहली चीज़ जो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो शार्प शूटर, बहुत ही बेहतरीन निशानेबाज थे वो। इसके साथ ही वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते थे, फिजिकली खुद भी बहुत फिट थे और अच्छे पहलवान माने जाते थे। हम ये जानते हैं कि वो अंग्रेज़ों से लड़ते थे, लेकिन उसके अलावा लोकल गुंडे उंडों को भी वो संभाल लेते थे जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी लगती मुझे कि उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में आना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद ही मरूंगा, और वो ऐसा ही करते भी हैं। कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए, भेष बदल कर बचकर निकलने में वो बहुत माहिर थे। ओके, सो दिस इज टीम आजाद। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड टीम की तरफ। हमारी थर्ड टीम है टीम बिस्मिल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम बिस्मिल के लिए। टीम बिस्मिल में है हमारे गोपाल सर, टीम बिस्मिल में है राहुल परमार सर, टीम बिस्मिल में है रूपाली मैम। तो एक सवाल सर पहले आप लोगों से, आप लोगों की टीम का नाम टीम बिस्मिल है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी एक महान क्रांतिकारी थे और सर वो अपनी कुछ पंक्तियों के लिए भी जाने जाते थे। तो ऐसी कोई फेमस उनकी पंक्ति जो आपको याद हो? सर, सबसे पहली बात तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो साहसी भी थे और साथ ही साथ उनकी लिखावट भी उतनी अच्छी थी। दोनों ही चीज़ों में वो माहिर थे। सर, उनकी एक पंक्ति थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाजुए कातिल में। मतलब मेरी तो सर कटाने की आदत है और मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, देखना है तेरे बाजुओं में कितना दम है, तू कहाँ तक जाता है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में बैठकर लिखा था। ओ, तो आज देखना है, राहुल सर ने ऐलान कर दिया है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हमारे ये तीन टीम्स हैं आज, थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्टेंस बना लिए ताकि हमारे दर्शक ये जान पाए। तो ये है टीम बिस्मिल, ये है हमारी टीम भगत और ये है टीम आजाद। तो हमारे बच्चों यहाँ पर होने वाले हैं आज कुछ हर्डल्स है, रगड़ा राउंड होगा पहला राउंड, यानी कि यहाँ पर टीम्स को रगड़ना पड़ेगा, कुछ हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा और देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले हर्डल की तरफ और पहले हर्डल को पूरा करने के लिए आ रहे हैं टीम भगत से दानिश सर। दानिश सर, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो यहाँ पर टीम जो है वो चीयर करेंगी अपने प्लेयर को और यहाँ पर रूल ये है कि दूसरी टीम वाले इस प्लेयर को जो इस हर्डल को क्रॉस कर रहा है उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दानिश सर, यहाँ पर आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके गाइस, दानिश सर आराम से दानिश सर, धीरे धीरे, अरे आराम से सर, आराम से सर, आपको क्या लग रहा है? सर, आप मैच कराते हैं, आपको क्या लग रहा है कितना जल्दी क्रॉस कर रहे हैं, क्या स्पीड होगी? सर, हम कल घर वापस जा रहे हैं ना। अरे हाँ, घर जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं क्या? ओके दानिश सर, आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सर, आप लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। सर, टाइगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। अरे सर, ये आप लोग कर ही रहे हो। टाइगर सर, डन 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 डन, नीचे नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना।
32 सेकंड्स यहाँ पर, 33 सेकंड्स अप्रॉक्स, 32 सेकंड्स दानिश सर ने। जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर दानिश सर के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ, टीम आजाद। और टीम आजाद यानी कि मुक्तक सर की टीम है। टीम आजाद से कौन आने वाला है? अखिल सर। अखिल सर यहाँ पर आ रहे हैं एक बार, चलिए अखिल सर। तो अखिल सर के सामने टारगेट है इस वक्त 33 अप्रॉक्स सेकंड्स का, तो 33 सेकंड है, तो अखिल सर 33 सेकंड में खत्म करना है। हाँ भाई, सर आ रहे हैं, मैथ्स के टीचर हैं, स्पीड से करेंगे सवाल सर। बिल्कुल सर, मैथ्स के टीचर हैं, करेंगे। तो आपको कोई चिंता नहीं है? मुझे चिंता इस बात की है ना कि ये पार कर पाएंगे, यानी बीच में गिर ना जाए बस। ओके, आपका सर टाइम शुरू होता है अब। चलिए सर फटाफट। चलो भैया 30 सेकंड में काम कर रहा है, 30 सेकंड में। बहुत बढ़िया स्पीड है सर, बहुत शानदार। जीत गए सर, जीत गए। ये डिफरेंशिएशन किया, जीत चुके हो। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड, बहुत बढ़िया, अच्छी ग्रिप बना रहे हो सर। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए सर। 19 हुए अभी। इधर ही देखना है, हर कोई टाइगर नहीं होता। शेयर करना है। टाइम अप। बहुत बढ़िया सर। सर टाइम नहीं हुआ अभी। सर यहीं से ले लो। ओके, फाइन। सर को लगे हैं यहाँ पर 20 और 15 यानी कि 35 अपन और आगे, 35 सेकंड, 37 सेकंड के राउंड। बहुत बढ़िया, पर टाइगर सर अभी भी लीड कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, साथ में यहाँ पर टीम्स का टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है। मैच बहुत टाइट हो रहा है। अब तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं, टीम बिस्मिल। और टीम बिस्मिल के सामने टारगेट है दानिश सर का। दानिश सर ने जिन्होंने इसको 33 सेकंड के अप्रॉक्स पूरा किया है। तो यहाँ टीम बिस्मिल से कौन आ रहा है? गोपाल सर आ रहे हैं। गोपाल सर के लिए तालियां हो जाए। गोपाल सर, जीतना है गोपाल सर। चलिए ठीक है, गोपाल सर पहुंच गए हैं। जल्दी करना है। गोपाल सर पहुंच गए। यहाँ पर टीम्स रेडी हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और इनकी टीम यहाँ रेडी है उनको चीयर अप करने के लिए। सर आपका टाइम बस शुरू होता है अब। गोपाल सर एकदम बहुत बढ़िया। सर बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी। सर बच्चों को बहुत जरूरत है आपके, ध्यान से सर, बच्चों को बहुत जरूरत है सर, बच्चों को बहुत जरूरत है। सर कोई बात नहीं, 12 सेकंड, 15 सेकंड। देखो जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। भाई साहब 25 सेकंड, 25 सेकंड और 29 सेकंड में गोपाल सर ने लंबे ये इवेंट, ये हर्डल क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब ये राउंड, ये वाला हर्डल बर्मा ब्रिज जिसको हम कहते हैं एसएसबी के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, आज टीचर्स ने करके दिखाया। और इस राउंड को गोपाल सर ने यहाँ पर पूरा किया है। टीम बिस्मिल ने पूरा किया। राहुल सर कह रहे हैं कि हमारे टीम का नाम। चलिए ठीक है दोस्तों टीम्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हर्डल की तरफ। तो अगला हमारा हर्डल है स्नेक रेस। तो शुरुआत करते हैं टीम भगत से। टीम भगत से कौन आ रहा है? टीम भगत से सागर सर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सागर सर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये है स्नेक रेस। सागर सर को ये पूरा क्रॉस करना है। सागर सर अभी पीछे आना है, चीटिंग नहीं करनी है सागर सर, ठीक है? ऑल राइट, आपका समय स्टार्ट। गिर गए। अरे वो सागर है, वो बह जाएगा। वो सागर है, वो बह जाएगा। वो सागर है, वो बह जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे जूता भी लेके आना है। कोई बात नहीं, अगर जूता नहीं आया तो पूरा आदमी नहीं माना जाएगा। जो गया था जितने पीस में उतने पीस में ही आएगा वापस। भैया जूता उनका पीस थोड़ी है, टांग आ रही है, दोनों काफी है। अरे बहुत शानदार। अरे जूता अपने आप आया है, जूता अपने आप आया है। जो जूता गिरा है उस समय को मानेंगे फाइनल का। 29 सेकेंड्स, ये जूता गिरने का टाइम। सागर सर ने इस स्नेक रेस को कंप्लीट किया है। सागर सर, कैसा आपको लगा ऊपर जब आप गए? एक बार जरा हाथ में कुछ आपके चोट वोट छिल गए हैं पूरे हाथ, जैसे कि आप देख सकते हो कि पैरों का हाल सब क्या है? कोई नहीं, ये जूता रह गया आपका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टीम की तरफ, टीम आजाद की तरफ।
और टीम आजाद से कौन आ रहा है? विक्रांत टीम आजाद। विक्रांत सर आ रहा है, एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारा विक्रांत बैच भी चलता है सीडीएस के लिए, बैच का प्रमोशन भी हमने कर दिया इसी बात पे। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। विक्रांत सर 29 सेकंड में किया है, आपका समय शुरू होने वाला है। विक्रांत सर आपका समय शुरू, अब स्टार्ट। विक्रांत सर फिर गठान देख के विक्रांत सर Easy चलो। जूता नहीं रहना चाहिए। बहुत इजी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, जीत गए 10 सेकंड हो चुके हैं विक्रांत सर, क्रॉस सर, बहुत टाइम है, बहुत इजीली आओ आराम से बहुत इजीली सर, बढ़िया आ जाओगे, चलते हुए अभी तो बहुत टाइम है। अभी सिर्फ यहाँ पर 20 सेकंड होने वाले हैं। Wonderful sir, wonderful, wonderful। 23 सेकंड में विक्रांत सर ने इस हर्डल को क्रॉस कर दिया है, यानी कि लीड बना ली है टीम भगत से फिर से। तो टीम भगत पहली बार में भी दानिश सर लीड बना रहे थे, लेकिन उसको गोपाल सर ने तोड़ा और इस बार अभी विक्रांत सर ने तोड़ा। अब हम बढ़ते हैं टीम बिस्मिल की तरफ। तीसरी टीम बड़ी खूंखार टीम है और अब आ रही है रूपाली मैम, और अब हम देखेंगे रूपाली मैम किस तरह से इस स्नेक रेस को क्रॉस करते हैं। रूपाली मैम स्टार्ट होने वाला है आपका टाइम, 1 मिनट में अभी पीछे आ जाइए। ओके 1 2 3 स्टार्ट, शुरू हो चुका है। प्लीज चीयर अप फॉर रूपाली मैम, कम ऑन। रूपाली मैम चलो, वेरी नाइस, चलो 5 सेकंड्स, बहुत बढ़िया वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। बच्चों आप लोग बस देख मैम सकते बहुत हैं, आराम से जाइएगा, यहाँ यहीं बस यहीं गड़बड़ होती है, यहीं गिरता है आदमी, ये बस इसी जगह पर गिरता है 15 आदमी। सेकंड में आधा क्रॉस कर दिया बाबा, आपने। आराम से, बहुत ही बस। बहुत ही बहुत अरे, बढ़िया, अरे, मैम, आराम से, बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत बढ़िया 22 सेकंड, 22 सेकंड, टाइम हो गया बहुत जल्दी वेरी नाइस 32 सेकंड, बट नॉट बैड 32 सेकंड। और विक्रांत सर ने 29 सेकंड, 22 और सागर सर 28। बट सागर सर कह रहे हैं मैं जीत गया हूँ रूपाली मैम से। नहीं, बट दिस वाज अ वेरी ग्रेट एफर्ट, बहुत ही अच्छा एफर्ट था। तो इस राउंड में हम देखें तो विक्रांत सर ने इस राउंड को, इस हर्डल को जीत लिया है, स्नेक रेस को। तो भाई एक बार ओ सर, जो हमने छिले हुए हाथों से किया है काम सर, छिले हुए हाथों से कुछ नहीं मिलेगा इसका। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे और आखिरी हर्डल की तरफ। कंपटीशन। और वो हर्डल, वो बैटल आपने कभी नहीं देखी होगी। हमेशा ऑन स्क्रीन आपने मुक्तक सर को, आपने प्रथमेश सर को, आपने राहुल सर को एक साथ देखा होगा, लेकिन पहली बार इन दिस बैटलफील्ड ये तीनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे की तरफ। कम ऑन। अब हम अपने तीसरे हर्डल की तरफ आ गए हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं बड़ा ही टफ हर्डल लग रहा है। तो प्रथमेश सर, मुक्तक सर और राहुल सर इसमें शुरू करने वाले हैं। पीडब्ल्यू डिफेंस वाला का ये बैटल ऑफ बैटल्स है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग टीम भगत से। टीम भगत सबसे क्या ऊपर। मतलब है भैया, हर बार भगत क्या मतलब आप लोग क्या दूसरे को रणनीति दिखा देते हो, ये तो गलत। भगत सिंह सबसे आगे है सर, भगत सिंह सबसे आगे है, पहले वही जाएंगे। स्ट्रेटजी देख रहे हैं बिल्कुल। सर हम स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे, हमें ऑलरेडी आता है सब कुछ। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं नहीं, तो अभी क्या मतलब हम लोग एक काम कर लेते हैं, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक बात है, चाहे हम पहले जाएं जीतेंगे हम। एक काम कर लेते हैं, नहीं एक काम कर लेते हैं। आइए सर, आइए सर। अब आप लोग दोनों झगड़ा एक मिनट हम लोग काम करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये डिमांड नहीं, ठीक है एक मिनट, कोई बात नहीं और आप सबके कोई बात नहीं ऊपर। तो अभी हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि हम लोग पहले टीम बिस्मिल से स्टार्ट करेंगे। टीम बिस्मिल से कौन आ रहा है? राहुल सर आ रहे हैं। तो राहुल सर पहले इसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद टीम आजाद से मुक्तक सर आएंगे और फिर टीम भगत से प्रथमेश सर आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और राहुल सर एक गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाउ भाई राहुल सर। ओके राहुल सर, आपका टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए सर। आपका टाइम शुरू हो रहा है। 3 2 1। नहीं चीटर। फिर से ओके ओके चलिए, आपका टाइम शुरू होना है। 1 मिनट, 3 2 1 स्टार्ट। आराम से फोकस।
ओके 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 सर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 5 सेकंड 5 सेकंड, आराम से आराम से सर, आराम से आराम से, बहुत बढ़िया 15 सेकंड हो गए हैं, 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड, नीचे आना है नीचे आना है नीचे आना है नीचे आना है, 25 सेकंड 26 सेकंड 26 सेकंड, 26 सेकंड में टीम बिस्मिल ने, राहुल सर ने, सर पैर फिसल गया था आपका तो चोट वोट परफेक्ट है, राहुल सर एकदम परफेक्ट है, 26 सेकंड्स में ये हर्डल क्रॉस किया है, बार है मुक्तक सर, मुक्तक सर इसको क्रॉस करेंगे, ओके मुक्तक सर को चीयर किया जाए, मुक्तक सर इंदौर नहीं है ये, गुड़गांव है सर। चलिए मुक्तक सर, शेर है, राठौर है। मुक्तक सर आपका सर टाइम शुरू होने वाला है, 3 2 1 स्टार्ट सर बस, अरे फिसल गया, बस सर आजा वापस आजा, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मैं मुक्तक सिंह राठौर, 5 सेकंड ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मुक्तक सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ऑलराइट ऑलराइट मुक्तक सर बहुत बढ़िया, ओके 15 सेकंड नहीं हुए सर, 13 सेकंड में भी चलिए आराम से सर, 20 सेकंड सर, बहुत बढ़िया सर, वापस मुक्तक आजा, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, अभी टाइम है, राहुल सर जीत गए, राहुल सर जीत गए सर, बहुत बढ़िया, 25 सेकंड कूद जाओ सर, राहुल सर जीत गए, 30 सेकंड 30 सेकंड राहुल सर जीत गए, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 34 सेकंड 35 36 सेकंड में ये हर्डल पूरा हुआ, नॉट बैड नॉट बैड, तो राहुल सर ने अभी भी लीड कर रखा है, लीड कर रखा है, लेकिन अभी टीम भगत की बारी, मतलब टीम भगत की चांस बाकी है, तो टीम भगत के लिए प्रथमेश सर वहां पर तैयार है, प्रथमेश सर आर यू रेडी? ऑलराइट सर, आपका समय शुरू होने वाला है, 1 मिनट, 3 2 1 स्टार्ट, ऑलराइट प्रथमेश सर ने शुरू कर दिया है, ऑलराइट प्रथमेश सर ने शुरू कर दिया है, 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड, बहुत बढ़िया, ऑलराइट बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 20 सेकंड सर, बहुत बढ़िया, ऑलराइट बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 15 सेकंड सर, ऑलराइट 20 सेकंड 20 सेकंड हो गए सर, बहुत बढ़िया, बहुत टाइम है, नहीं हो पाएगा रहने दो 15 सेकंड सर, नहीं हो पाएगा, आजा वापस आ जाओ, हो गया, 18 सेकंड और ये 20 सेकंड में पूरा हो गया है, 20 सेकंड में ये टास्क प्रथमेश सर ने पूरा कर लिया है, 30 में हुआ है, 20 सेकंड में पूरा कर लिया है सर ने, 30 में हुआ है, ओके 30 सेकंड सर, ओ सर को यहाँ पर खून आ गया है, ये सर को यहाँ खून आ गया है, ओहो भाई बैंडेड ले आना, एम्बुलेंस सर बैंडेड, इसको भाई बैंडेड ले आओ, जल्दी ले आओ, कट गया है यहाँ पर, ये पूरा कट गया है भाई, बुलाओ भाई ले आना सर, सर लगवा दो सर को, और विजेता ठीक है भाई, तो ये राउंड जो है, ये आपकी इस राउंड ट्रॉफी है, ये बिस्मिल टीम ने जीता है, ट्रॉफी दे दो, बिस्मिल टीम, तो यहाँ पर एक फन एनवायरनमेंट हो गया है, यहाँ पर हमारा ये राउंड जो है वो पूरा हो गया, और इस राउंड में हमने देखा कि जो बिस्मिल टीम है वो 2 राउंड्स को यहाँ पर जीत गई, और इस राउंड में बहुत कुछ देखने को मिला, अभी सागर सर का पैर मुड़ गया, उनके शूज उतर गए, अभी प्रथमेश सर के खून निकल आया, और सर कह रहे हैं मुझे भी चोट लगी हुई है, तो इस राउंड को अभी देखा, इस राउंड को बिस्मिल टीम ने जीत लिया, बिस्मिल टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ये तो हो गया यहाँ पर हर्डल्स का राउंड, लेकिन जिस प्रकार से हमारी यहाँ टीम ने ये हर्डल्स क्रॉस किए हैं, ऐसे ही बेटा आप लोगों की लाइफ में भी हर्डल्स हैं, और सबसे पहले आप लोग एनडीए इस एग्जाम को, बड़े एग्जाम को टेकअप कर रहे हो, है ना, तो आपको भी इस हर्डल को इसी प्रकार से क्रॉस करना है जैसे कि यहाँ हमारे टीचर्स ने करके दिखाया है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं, हम लोग शौर्य बैच के बारे में जानते हैं। शौर्य बैच को बताने के लिए जीते हैं राहुल सर, वही वहाँ पर मौजूद है, राहुल सर और अखिल सर से सुनते हैं शौर्य बैच के बारे में। शौर्य बैच जो हमारा एनडीए 1 ऑफ 2024 के लिए लाइव हो चुका है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेटा शौर्य बैच, वो शौर्य बैच जो आपको एनडीए 1 2024 के लिए तैयार किया, AIR 1 प्रोड्यूस किया, AIR 6 प्रोड्यूस किया, और कई सारी रैंक हमने दी है इस बैच के चलते। सर, इस बैच का क्या प्राइस होने वाला है?
सर इस बैच का प्राइस जो है वैसे तो 3200 रहेगा, लेकिन 15 अगस्त के इस ऑफर के प्राइस के चलते हुए ये बैच आपको 1899 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ये 18 अगस्त के बाद ये बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर और क्या क्या मिलता है, राहुल सर बताइए। बच्चों, ये जो शौर्य बैच है, इस शौर्य बैच के अंदर देखो रिटर्न की तैयारी तो करवाई जाएगी, खुद अखिल सर रहेंगे, मैं रहूंगा, बाकी के सारे टीचर्स जिनको आप पहले से भी जानते हो सारे टीचर्स होंगे। बट इसके साथ साथ बेटा इसमें आपको बेसिक एसएसबी गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चलते आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन करवाने की सारी प्रोसेस, सारी तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे। सो इस बैच की और डिटेल्स आप लोगों को इसके लॉन्च वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जो कि आपका सितंबर में आएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 18 अगस्त तक के लिए है। जय हिंद दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में यहाँ पर तीनों टीम्स के बीच में होने वाली है स्विमिंग कंपटीशन। तो मुक्तक सर हैं, मुक्तक सर आजाद टीम की तरफ से हैं, दानिश सर भगत टीम की तरफ से है, और गोपाल सर बिस्मिल टीम की तरफ से हैं। तो तीनों टीम्स के प्लेयर को इसको पूरा क्रॉस करना है, और उसके बाद जो पहले यहाँ पर रिटर्न आएगा वो विनर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेयर्स आर यू रेडी? 3, 2, 1 गो। मुक्तक सर यहां पर लीड बना रहे हैं, मुक्तक सर सबसे आगे चल रहे हैं, गोपाल सर स्पीड अप कर रहे हैं। यस, बहुत ही कांटे का यहां पर मैच हो रहा है। मुक्तक सर थोड़ा सा लीड बनाते हैं, गोपाल सर बीट करते हुए, गोपाल सर आगे निकल चुके हैं। मुक्तक सर नंबर 2 पे, गोपाल सर विंस, गोपाल सर जीत गए हैं, गोपाल सर जीत गए हैं, और दानिश सर यहाँ पर अब थर्ड पे आए हैं। तो भाई इस बार भी बिस्मिल टीम ने बाजी मारी और गोपाल सर ने अपनी टीम की नैया पार लगा दी है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोपाल सर। तो बच्चों, जैसे आपने देखा यहाँ किस तरह से गोपाल सर ने, ये तीनों प्लेयर्स ने स्विम किया। ये तैर नहीं रहे थे, ये उड़ रहे थे, है ना। और इसी तरह से आपको भी अपनी तैयारी एग्जामिनेशन की ऐसे ही करनी है। तो एफकैट बैच हम लोग ने आपके लिए ले आए हैं, जो गरुड़ बैच है फॉर एफकैट 1 2024, और हम आपके लिए ले आए हैं विराट बैच फॉर CDS 1 2024। इन दोनों बैच की जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने फैकल्टीज के पास, जो आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। जय हिंद एस्पिरेंट्स। आजादी के इस पावन अवसर पर डिफेंस वाला आप सभी के लिए लेकर आए एफकेट 1 2024 के लिए गरुड़ बैच कोर्स, वो भी एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर 799 पर। और ये बैच PW एप्लीकेशंस पर हो चुका है लाइव। गोपाल सर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकेट के साथ CDS की भी, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो डिफेंस वाला लेकर आया आप लोगों के लिए, जिसमें आपको विराट CDS और साथ के साथ गरुड़ एफकेट के साथ साथ SSB की क्लासेस भी दी जा रही है। और ये कॉम्बो बहुत ही नॉर्मल और नॉमिनल प्राइसेस पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ओनली 2499 में। और इसके डिटेल वीडियोस आप लोगों को दिए जाएंगे सितंबर लास्ट में, जिसमें बताया जाएगा कि बैच में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और किस तरीके से क्लासेस चलेगी। लेकिन ध्यान रखें, ये प्राइजेस सिर्फ 18 अगस्त तक ही वैलिड हैं। इसके बाद इसके प्राइजेस हाइक कर दिए जाएंगे। तो अगर कर रहे हैं आप प्रिपरेशन, तो कर सकते हैं इन बैचेस में एनरोल। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे पर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि CDS 1 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर CAPF के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच विराट 1.0 PW के ऐप पे अभी लाइव है, जिसको आप वहां पे जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सर, इसका कॉस्ट क्या होने वाला है? मैम, कॉस्ट तो इसका होने वाला है 3200, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसे 18 अगस्त से पहले एनरोल करता है तो उसके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर है और उसको मिलेगा ये बैच सिर्फ 1999 में। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो जाके बैच को एक बार एक्सप्लोर करिए और अपनी मेहनत को आगे बुलंदियों तक पहुंचाइए। और इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया लॉन्च वीडियो सितंबर में लॉन्च होगी। बट उससे पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये 3200 जो है ना, ये बैच आपको 1999 में 18 अगस्त तक ही अवेलेबल है। जय हिंद।
तो बच्चों ये डिटेल्स थे CDS और AFCAT बैचेस के, और आपने NDA के शौर्य बैच के बारे में भी जान लिया। और अपडेट अभी फिलहाल ये है हमारे इस बैटल का कि राउंड 1 जो हर्डल राउंड था, रगड़ा राउंड था, उसको बिस्मिल टीम ने लीड किया, जीता। हमारा जो राउंड 2 आया, स्विमिंग राउंड, उसको भी गोपाल सर ने अपनी टीम को जिताया। अब हम एक तीसरे राउंड की तरफ जाते हैं। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, छोटा सा राउंड है। मेरे पास आप लोगों के लिए सर 3 सवाल हैं। मैं एक एक क्वेश्चन तीनों टीम से पूछूंगा और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो पहला सवाल मैं टीम भगत से पूछता हूँ। ओके सर, आपके लिए सवाल है कि अगर जी इफ यू वेर अ प्रोटैगनिस्ट इन अ फिल्म जी बेस्ड ऑन द इंडियन आर्मी, जी तो वो कौन सी मूवी होती? सर मूवी क्या होती उससे बताने से पहले मैं भगत सिंह जी की एक शायरी बोलना चाहूँगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे लगता है कि ये जो मूवी का जो कैरेक्टर थे वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता। इंकलाब लिख जाता सर है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इश्क से बढ़ के जो है वो देश होता है, नेशन इज सुप्रीम। तो सर नन अदर देन शेर शाह की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बिस्मिल टीम से है। बिस्मिल टीम, आप लोगों को जवाब देना है। 4 मूवीज आप लोगों को बतानी है जो कारगिल वॉर पे बेस्ड है। सर एक तो अभी सर ने बोल दिया शेरशाह, ठीक है, एक हो गई, और एक वो बहुत पुरानी वाली मूवी है जो LOC भी कारगिल, LOC कारगिल 2। हाँ 10 सेकंड है आपके पास और। लक्ष्य गुंजन सक्सेना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और तीसरे सवाल के लिए हमारे पास यहाँ पर टीम आज़ाद है। टीम आज़ाद, आप लोगों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। What was the name of ऋतिक रोशन's character in the movie लक्ष्य? जिसी करण सहगल, हाँ बाद में लेफ्टिनेंट भी हुए थे। करण शेरगिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई सिंपल सा एक नॉलेजेबल राउंड था, इसमें तीनों टीमों ने जवाब दे दिया है, तो ये ड्रॉ रहा है। बेटा यहीं से आपको बात समझ में आती है कि भाई ये पूरी टीम जो है आप देख रहे हो, जिनको आपको जी जान से पढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ने भी आप लोगों के और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने NDA फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। तो NDA फाउंडेशन बैच की डिटेल्स अभी आपको सर बताएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग अग्निवीर बैच भी आप लोगों के लिए ले आए हैं, जो कि फ्री बैच होगा। इस इंडिपेंडेंस डे पे आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सून आपको उसका लॉन्च वीडियो मिल जाएगा, और अग्निवीर के भी बैच के लिए तैयार रहिए। गगन बैच के बारे में भी आपको सर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं ओवर टू द फैकल्टी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बैच की, जो कि है फाउंडेशन बैच। एक ऐसी बैच जो आपकी नींव को मजबूत करेगी। वैसे तो ये बैच 3600 रुपीज़ में हमने आपके लिए तय करी थी, और 10 जुलाई से ये बैच चल भी रही है। लेकिन अभी एक विशेष इंडिपेंडेंस डे के ऑफर के लिए हमने इसे 2999 का कर दिया है। और फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है प्रथमेश सर? सर मैं हमेशा से मानता हूं कि जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उसका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा। जैसे हम बात करें NDA की, जब कोई कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जाता है तो वो 3 साल तक ट्रेंड होता है, और उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर जाता है। इन रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर जब वो ट्रेंड होता है, उसके बाद वो एक ऐसा अधिकारी बनता है जो किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकता है। उसी तरीके सर इस बैच के अंदर हम बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, इस तरीके से पढ़ाई करवाएंगे कि आगे जाके वो जब भी NDA का एग्जामिनेशन देगा वो पहली ही बार में उसे क्रैक कर पाएगा। और सर ये हम सब जानते हैं कि अनुराग की बात की जाए, सार्थक कौशिक की बात की जाए, सार्थक को भी सर एक बार में सफलता नहीं मिली थी। उसने हमारे 2 बैचेस देखे और उसके बाद उसने फाइनली इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था। सर इस बैच को 1 साल का हमने क्यों बनाया? सर 1 साल का इस बैच को हमने इसीलिए बनाया क्योंकि कोई स्टूडेंट को नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और कई स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे होते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं। कोई स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते NDA की। लेकिन ये जो बैच 1 साल तक चलेगी, चाहे कोई स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो या आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के उनकी तैयारी कर सकेगा। उसके लिए उनके पास बहुत सारा वक्त भी होगा। जैसे आपने सार्थक का बताया कि सार्थक ने दूसरे अटेम्प्ट में इस काम को किया क्योंकि कुछ सब्जेक्ट उनके वीक होंगे। बिल्कुल सर, और इस बैच के अंदर हम उन्हें SSB की तैयारी भी करवा रहे हैं, बिकॉज मुक्तक सर और मेरा हमेशा से मानना है कि SSB कोई 15 दिन का टास्क नहीं होता है। आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर कई सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जब आपको साल भर मिलता है SSB के प्रिपरेशन के लिए,
तो आपके फाइनली रिकमेंड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सर कि रिटन एग्जामिनेशन में जो फाउंडेशन से आप तैयारी करोगे वो आपको एसएसबी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि नॉलेज तो इंपॉर्टेंट होता ही है एसएसबी के लिए। सर ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है ये सितंबर 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए बनाया गया। एयरफोर्स अग्निवीर के रिटन में 500 प्लस सिलेक्शन देने के बाद स्टूडेंट्स की बहुत हाई डिमांड पर हम लोग लेकर आ रहे हैं अग्निवीर का गगन बैच। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब चैनल्स पर। आप लोगों को इसका लॉन्च वीडियो बहुत जल्दी डिफेंस वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग इसी के साथ आज के इस इवेंट के एंड पे आ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे हम लोगों के बैचेस के बारे में पता चल गया होगा। साथ में ये बहुत ही गजब का जो कंपटीशन देखने को मिला वो भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। डिफेंस वाला का सलाम, वतन के नाम।